डीजे पे दुनिया नाचती है, सारी सभाओं में दुनिया नाचती है, लोग देखते हैं, लेकिन भगवान के आगे मीराबाई नाची थी जिसने भगवान की प्राप्ति करी। इसलिए मन में शंका ना करें, जिनको भी भगवान के आगे अपनी हाजिरी लगानी है वो हाजिरी लगाए। क्यों? कोई पता नहीं शरीर का कब चोला साथ छोड़ दे। ताली बजाते हुए अरे जाबगी अकेली बहनों में जाबगी अकेली, ओ जाबगी अकेली बहनों में जाबगी अकेली, ओ सुरभाते रहे हीरो बहनी जब जाबगी अकेली, हीरो बहनी जब जाबगी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज आज जैसे ही कहा ना, गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला। इधर धुंधकारी अपने घर में घूम रहा था। एक दिन गोकर्ण जी आए और घर में आके निवास किया, तब भजन किया और ध्यान किया, तब भजन में धुंधकारी विघ्न डाली। आज जैसे भजन करने लगे ना, तो कभी कुत्ते के रूप में धुंधकारी आवाज दे, कभी वृषभ के रूप में आकर के आवाज दे। गोकर्ण जी कहने लगे, कौन है दुष्ट जो मेरे भजनों में आकर के विघ्न डाल रहा है, कौन है? आकर के जैसे ही देखा, सोचने लगे दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के जहां से आवाज आ रही थी ना, उधर छांटे मार दिए। उसी समय धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोले, भैया धुंधकारी तुम? बोले हाँ भैया। कि मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को मारा है, माँ बाप को पीटा है। अरे जिन माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ना, मैंने उस माँ पर हाथ उठाया है। ये कलयुग की बातें हैं साहब। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। महाराज इस कलयुग में देखिए, पहले जब पिताजी कुर्सी पर बैठे होते थे ना, तो पिता के आगे पुत्र नहीं खड़ा होता था, नीचे बैठता था। लेकिन आज पुत्र कुर्सी पे बैठा है, पिता नीचे बैठ करके सुन रहा है कि ना पुत्र पिता की कदर करे और भैया मारेगा भैया को। पहले भाई भाई में इतना प्रेम रहता था साहब। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, एक को भरत की सेवा में लगा दिया, एक को राम जी की सेवा में लगा दिया। इतना प्रेम होता था भाइयों में। लेकिन कलयुग में भैया मारेगा भैया को। आज भाई भाई का दुश्मन है साहब। पत्नी का पति गुलाम बने और बेटा मारेगा भैया को। ध्यान देना मेरी बात का। जिन माँ बाप श्रवण कुमार, जैसे पता लगा श्रवण कुमार को कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप अंधे हो गए, महाराज जिसने जैसा कहा वैसे ही श्रवण कुमार ने किया। राज में लग करके चारों धाम की यात्रा कराने के लिए गया है। महाराज ये जीवन की बात है। जीवन में हमेशा याद रखना, जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। धुंधकारी इसी बात को कह रहा है, भैया मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को मारा है। और जो अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं ना, महाराज कितने भी बड़े भंडारे कर लेना, कितने बड़े यज्ञ कर लेना, कभी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, वो भंडारा पूर्ण नहीं हो सकता। आज जैसे ही कहा ना, गोकर्ण कहने लगा, भैया मैंने तो तेरा गयाजी में जाकर के श्राद्ध किया। बोले भैया
अगर मनुष्य का श्राद्ध करने से गंगा जी में स्नान करने से उद्धार हो जाता तो कभी पितृदोष बनता क्या घर के अंदर? नहीं बनता। ये तो खाली पांचवा तत्व है जल, उसमें विलय करने के लिए विद्वानों ने अपना मत रख दिया। महाराज क्यों नहीं लगा? आज भाई को दया आ गई, गोकर्ण कहने लगा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ढूंढता हूं। आज भगवान का संकीर्तन करते हुए गोकर्ण जी महाराज चल देते हैं। श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे 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 नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण। भगवान का स्मरण करते हुए जाने लगे। इधर सूत जी महाराज स्वर्गगत ऋषियों को कलयुग से बचने के लिए कथाएं श्रवण करा रहे। गोकर्ण जी महाराज उन 88 ऋषियों के पास में पहुंच गए। सूत जी महाराज को देखा, सोचने लगे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हो, परमात्मा को जानने वाले हो, आप ये बताओ पापी से पापी व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिलेगी? सूत जी महाराज कहने लगे कि भागवत कथा अगर कोई भी व्यक्ति श्रवण करता है महाराज, वो अपने पापों से मुक्त होकर के भगवान की शरण में चला जाता है। वेद व्यास जी ने श्लोक बनाया, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी वो भागवत कथा जिसके श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी टल जाता है। गोकर्ण जी कहने लगे अच्छा मेरा भाई धुंधकारी बहुत बड़ा पापी है, उसको मुक्ति मिल जाएगी क्या? बोले हाँ। बोले प्रभु आप भागवत कथा करो, और भागवत कथा करोगे ना उससे वहां पर एक हरा बांस गाड़ना, हरे बांस में अपने पितरों का जो यजमान करवाते हैं ना उसमें हरा बांस गाड़ा जाता है। और अपने पितरों का आह्वान करना, जब आह्वान करेंगे तो पितृ देवता अवश्य आएंगे, और जो इस कथा को श्रवण करेंगे तो महाराज को पापों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे प्रभु ये भागवत कथा है क्या? ये भागवत कथा कहां से उत्पन्न हुई? माध्यम में सिर्फ दो ही कथा बताते हैं सब विद्वान लोग। एक तो नारद जी की ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, और दूसरा ये आत्मदेव और गोकर्ण वाली कथा थी, धंधकारी के मोक्ष की कथा। लेकिन ये जो कथा श्रवण करा रहा हूं ना, ये महाराज बड़े बड़े संतों के मुख से सुनी है, तो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज कहने लगे प्रभु कौन सी भागवत कथा आप हमें बताओ तो सही, जिसको श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त होता है। इस कथा को किसने बनाया? इस कथा को किसने बनाया? ये पोथी जो हमारे सामने रखी है कौन सी पोथी है? सूत जी महाराज आज गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं सुनो, जब चारों तरफ पाप बढ़ गया महाराज, एक समय की बात थी, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण घूमने जा रहे थे, तो एक बेटा अपनी
अपनी माँ को मार रहा था, डंडे से जैसे मारने लगा ना, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे मूर्ख, माँ को मारते हैं क्या? माँ बाप के चरणों में तो जन्नत होती है। अरे माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग है, तू माँ को मार रहा, अरे तुझ जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। भगवान कहने लगे, अच्छा, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे पता लग गया, कलयुग प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि कलयुग में ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इस संसार में जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना साहब, उसको कोई अहमियत नहीं देता। ज्ञान की कोई भी बात होती है उसे कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर यह नाचने वाली होती ना, ये स्टेज नाचने वाली का होता ना, तो यहाँ पर इतनी भीड़ लग जाती कि शायद पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती। लेकिन भगवान की भक्ति में लोग कम मन लगाते हैं। क्यों? बोले प्रभु ऐसा क्यों? पुत्र को तो अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, मार क्यों रहा है? बोले अब कलयुग का समय हो चुका है, कलयुग आने वाला है। अच्छा, बोले हाँ प्रभु, हम कलयुग को देखना चाहते हैं, कैसा कलयुग होता है। उसी समय कलयुग अपनी माँ के पास में गया, जाकर के रोने लगा, माँ 125 वर्ष निकल गए, लेकिन भगवान अपने धाम आने का नाम नहीं ले रहे। भैया जब तक भगवान नहीं आएंगे ना, तो मैं कैसे पृथ्वी लोक पर जाऊंगा? सतयुग गया, द्वापर युग गया, त्रेता में श्री राम हुए, और कब तक धीर धरूं मेरी मैया, कलयुग मेरा नाम है। भैया जब तक इस संसार में पाप नहीं होगा, धर्म नहीं बढ़ेगा, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? भगवान का अवतार कैसे होगा? भैया जब तक कन्हैया रहेगा ना, तब तक मैं उनके सामने नहीं जा सकता। माँ ने समझा, बेटा अगर तू भगवान के सामने जाएगा ना, तो जल करके भस्म हो जाएगा। बोले भैया आप चिंता मत करो, मैं भगवान के सामने जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, बोले हाँ, आज सुंदर सी लीला रचाई, 4 सुंदर घोड़े बना लिए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को प्यास लगी, सबसे पहले अर्जुन को पानी लेने के लिए भेजा। अर्जुन जैसे पानी लेने के लिए गया ना, कलयुग की मोह माया वहां पर पहले ही चारों तरफ फैली हुई थी। घोड़ों को देखा, घोड़ों को देख करके मोहित हो गया। बोले भैया मुझे एक घोड़ा दे दे, मैं अपने बड़े भाई के लिए पानी की खोज में जा रहा हूँ, पता नहीं पानी कहाँ मिले, मुझे घोड़ा दे दो ताकि मैं जल्दी से पानी लेकर के आ जाऊं। आज जैसे ही सुना ना, कलयुग कहने लगा, भैया अगर तुझे घोड़ा चाहिए ना, तो मेरे एक सवाल के जवाब दे। बोले कौन सा सवाल है? बोले कि पहाड़ है, पहाड़ से मोटे पत्थर तो नीचे की ओर आ रहे हैं और छोटे पत्थर ऊपर की ओर जा रहे हैं। बोले